तो दोस्तों हम लेके आ गए हैं 6 नवंबर कक्षा 12वीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा रियल पेपर, जिसका आपका बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो 6 नवंबर के पूरे रियल पेपर क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है यह पेपर, पूरा रियल पेपर है और साथ में इसके फुल सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा पूरा A to Z। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय रहेगा हमारा केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है। यह निर्देश दिए जाएंगे आपको, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है विद्युत अपघट्ट के जल में वियोजन करने पर बांड ठाप गुणांक का मान क्या होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 से अधिक। इसी तरह दूसरा प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ओम सेंटीमीटर। इसी तरह तीसरा प्रश्न है खिलौने में प्रयुक्त बैटरी किस प्रकार की होती है। शुष्क सेल की होती है, डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होगी। चौथे का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेकंड इनवर्स। इसी तरह हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल की प्रकृति है। तो एथिल अल्कोहल की प्रकृति है, डी नंबर सही हो जाएगा, उदासीन। और अगला प्रश्न है संक्रमण तत्वों में 3D श्रेणी में कौन सा तत्व सर्वोच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो सी नंबर सही हो जाएगा, मैग्नीज। इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं, चालकत्व। दोस्तों आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, स्टार्टिंग में शो हुआ रहा होगा दोस्तों और अभी भी शो हो रहा होगा। तो आप उस पर मैसेज करके पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम अपने चैनल व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा मानक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के विभव का मान क्या होगा। तो इसका विभव का मान होगा 0। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया का सबसे मंद पद कहलाता है। तो दर निर्धारित मंद पद कहलाता है, दर निर्धारित मंद पद कहलाता है। इसी तरह लेंथेनाइड श्रेणी के अधिकांश तत्व धौतिक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, धौतिक प्रकृति के होते हैं, धौतिक प्रकृति के होते हैं। और इसी तरह ईथर के अणु ROR बंद कोण का मान क्या होता है। तो इसका एल्डिहाइड मान होता है, ROR का कोण का मान 109 डिग्री से अधिक होता है, सॉरी दोस्तों 109.05 डिग्री से अधिक होता है। और डॉट रजत दर्पण का परीक्षण दर्शाते हैं तो एल्डिहाइड दर्शाते हैं। कौन से दर्शाते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है वहां पास, आप वहां जाकर मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, आपको पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य और असत्य के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है दो घटकों के संग्रामी मिश्रण विलयन कहलाते हैं, यह सही रहा। ईंधन सेल रॉकेट में प्रयुक्त होते हैं, सत्य है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल T1/2 बराबर 0.693 अपन के होता है, यह रहा असत्य है। DDT एक स्थायी प्रदूषक है, यह सत्य है। और K4 या CN6 का एक संकुल यौगिक नहीं है, यह भी असत्य है। एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समावयवी होते हैं, यह रहा सत्य है। दोस्तों यह रहा क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे आंसर। इसी तरह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के, जो कि हमारा सही जोड़ी है, जिसमें हेनरी का नियम पहले का सी नंबर सही होगा, आंशिक दाब होगा। और दूसरा है अवक्रिया की दर, तो इसका डी नंबर सही होगा, अभिकरण के सांद्रण। और सेल स्थिरांक का सही मान होगा सेंटीमीटर इनवर्स। लेंथेनाइड का होगा अंतर संक्रमण तत्व। इसी तरह अगला होगा क्लोरोफॉर्म, तो फेंजीन गैस होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करिए, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, किसी सेल के एनोड पर होने वाली अपक्रिया का नाम क्या होता है।
तो इसके अपक्रिया का नाम होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक के अणुओं के पास से उत्पन्न और परिवर्तित होने के लिए होती है उसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो n-2 F1-14 n-1 D0-1 ns² होता है। इसी तरह रोजन-मुंडिया अपक्रिया के समीकरण आप देख सकते हैं, RCOCl प्लस H2 फिर RCHO प्लस HCl, यह रोजन-मुंडिया अपक्रिया है। और प्रोटीन को एक अलग लिखिए, इसको प्रोटीन को एक अलग लिखिए तो यह अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के पूरे प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या स्क्रीन पर शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, हम आपको पूरे के पूरे पीडीएफ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, और पूरा का पूरा पेपर भी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय।